अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपनी इस चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बंदा अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने जो ये दूसरा लेक्चर होगा हमारी सेकंड सीरीज़ का सेकंड लेक्चर जो हम कल पढ़ रहे थे, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट था या फिर हम बताएंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें से हमारे पास जो लेक्चर आ गया था, जो सिस्टम हमने कल उठाया था दैट वाज द पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में हमने कल नॉमेनक्लेचर जैसे पढ़ा था 4 स्ट्रोक इंजन का, और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब जो हमारे पास सेकंड स्ट्रोक इंजन होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक डिज़ाइन कैसा होता है और उसमें जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम देखते हैं यहाँ पर पहले ही मैंने डायग्राम बना के रखी है जो हमारे पास सेकंड स्ट्रोक इंजन की है। तो इस सेकंड स्ट्रोक इंजन में हमारे पास क्या क्या है, पहले नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, मैंने बताया था इफ़ यू हैव द गैसोलीन इंजन और यू हैव डीजल इंजन, तो हम उसमें सिर्फ जो फ़र्क रहेगा दैट वुड बी द स्पार्क प्लग, और जो हमने इंजेक्टर की बात की थी। तो यहाँ पर अगर मैंने स्पार्क प्लग, लेट अस सपोज दिस इज द स्पार्क प्लग, जिसका मेन काम यही होता है कि जो भी हमारा चार्ज होता है इनसाइड द कंबस्टन चैम्बर उसको जलाने के काम जो हमारे पास आता है दैट इज़ द स्पार्क प्लग। इसके अलावा जैसे हमने 4 स्ट्रोक में पढ़ा था वहाँ पर हमारे पास इनलेट वैल्यू थे और एग्जॉस्ट वैल्यू थे, बट यहाँ पर इनलेट वैल्यू और एग्जॉस्ट वैल्यूज नहीं होते। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ओनली पोर्ट्स होते हैं। वी हैव इनलेट पोर्ट एंड वी हैव एग्जॉस्ट पोर्ट। इन दो पोर्ट्स के अलावा यहाँ पर और एक पोर्ट होता है नोन एज ट्रांसफर पोर्ट। बाकी तो सेम है, जैसे कि ये हमारे पास रहेगा दिस इज द पिस्टन, वी हैव कनेक्टिंग रॉड, we have this crankshaft, we have this sump, and this is the piston. These are the rings, piston rings. And this is the chamber, जो हमारा combustion chamber जो हमने बात की थी कल। सो यहाँ पर जैसे हमने 4 स्ट्रोक में देखा था, 4 स्ट्रोक में हमारे पास क्या था, वी वर हैविंग द 4 स्ट्रोक्स। जैसे हमारे पास सबसे पहला था सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक आता था, उसके बाद हमारा पावर स्ट्रोक आता था और उसके बाद हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता था। इन 4 स्ट्रोक्स को मिलाकर हमारे पास आता था 1 कंप्लीट वर्किंग साइकिल। बट 2 स्ट्रोक जो हमारा इंजन है इसकी जो वर्किंग है दैट इज़ द डिफरेंट एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। डिफरेंट किस तरीके से, बिकॉज नाम से ही पता चलता है वी हैव ओनली 2 स्ट्रोक्स, यहाँ पर सिर्फ 2 स्ट्रोक रहते हैं। एक को हम नाम देते हैं अपवर्ड स्ट्रोक एंड अनदर वन इज डाउनवर्ड स्ट्रोक। सो यहाँ पर जो कंप्लीट एक वर्किंग साइकिल जो बनता है, 1 कंप्लीट वर्किंग साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 स्ट्रोक्स। एक है हमारा अपवर्ड स्ट्रोक और दूसरा हमारा है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो हम देखेंगे इस अपवर्ड स्ट्रोक में कैसे काम होता है और जो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक में कैसे काम होता है। सबसे पहले वी विल सी द अपवर्ड स्ट्रोक। हमारे अपवर्ड स्ट्रोक में क्या काम होता है, लेट अस सपोज हम क्या काम करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये हम सबसे पहले काम देखेंगे हमारे अपवर्ड स्ट्रोक का। अपवर्ड स्ट्रोक जब होगा दैट मीन्स सबसे पहले पिस्टन की जो पोजीशन होगी दैट वुड बी बॉटम डेड सेंटर। सबसे पहले एज्यूम हम करेंगे जो हमारा पिस्टन है वो कहाँ पर होगा, वो बॉटम डेड सेंटर पर होगा। और आप मान लीजिए कि ये वाली पोजीशन है दैट इज द बॉटम डेड सेंटर। अब देखते हैं काम कैसा होता है।
जब बॉटम डेड सेंटर पर पिस्टन रहेगा, बॉटम डेड सेंटर पर पिस्टन जब रहेगा तो पिस्टन की जो पोजीशंस होगी, इंजन की जो पोजीशंस होंगी क्या क्या होंगी। सबसे पहले जब ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर रहेगा उस वक्त क्या रहेगा, जो हमारा दिस इनलेट पोर्ट जो अभी हमने नाम दिया था, इनलेट पोर्ट सबसे पहले कवर रहेगा। इनलेट पोर्ट पूरा क्लोज रहेगा, वो पिस्टन की सरफेस की वजह से, ये जो हमारा पिस्टन फेस है, पिस्टन फेस की वजह से क्या है कि जो पोर्ट होगा वो पूरा कवर होगा। दैट मीन्स यहाँ से किसी भी चीज़ को, किसी भी गैस को अंदर इंसर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी, अंदर आने की, इंडक्शन की इजाज़त नहीं होगी फ्रॉम दिस इनलेट पोर्ट। वो कब होगा कि जब हमारा पिस्टन टोटल बीडीसी पर होगा। पर इसी वक्त बीडीसी पर होते वक्त क्या होता है कि इससे पहले सम अमाउंट ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज प्रेजेंट इन दिस सम्प। जो यहाँ पर सम्प होता है, सम्प में पहले से ही आप मान लीजिए कि पहले से ही जो मौजूद है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर मौजूद है, एयर प्लस फ्यूल। गैसोलीन इंजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो रहेगा, जो यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर पहले ही मौजूद रहेगा। क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन रहेगा बीडीसी पर, हमारा इनलेट पोर्ट क्लोज रहेगा, बट इनलेट पोर्ट क्लोज रहने, कवर होने के साथ साथ क्या होगा, हमारा दिस पोर्ट नोन एज ट्रांसफर पोर्ट की जो हमने बात की थी, ये जो है ट्रांसफर पोर्ट क्या है, ट्रांसफर पोर्ट ओपन रहेगा। दैट मीन्स कि ट्रांसफर पोर्ट जो है वो कवर नहीं होगा। बट ट्रांसफर पोर्ट के साथ साथ हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी अनकवर रहेगा, उस पर भी कोई कवर नहीं रहेगा, वो भी डायरेक्ट ओपनिंग रहेगी वहां से भी। सो क्या होता है कि ये जो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर था वो ट्रांसफर होता है थ्रू ट्रांसफर पोर्ट, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफर पोर्ट दिया गया है। तो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ये जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आता है वो आता है कंबस्टन चैम्बर में। कहाँ आता है, कंबस्टन चैम्बर में। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपवर्ड स्ट्रोक की, दैट मीन्स अब पिस्टन की मूवमेंट अपवर्ड होनी शुरू हो जाएगी। पिस्टन जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन मूव करेगा टुवर्ड्स टॉप डेड सेंटर, उसके साथ साथ क्या होगा कि जब पिस्टन ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पर और एक छोटी सी डायग्राम दिखाता हूँ। जब पिस्टन ऊपर आएगा तो ऊपर आने के साथ साथ क्या होगा, जो हमने यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट बनाया था, सो ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होगा। ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होने के साथ साथ जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी क्लोज रहेगा। बट जो हमारा इनलेट पोर्ट था, इनलेट पोर्ट क्या होगा, वो कंप्लीट ओपन रहेगा। जो इनलेट पोर्ट है वो उस वक्त खुलेगा, बट ये जो खुलने की मूवमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन कितना ऊपर जा रहा है उसी के हिसाब से जो हमारा पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा, इसकी ओपनिंग कितनी रहेगी। जब हमने देखा कि जो पहले यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर इस पोर्ट में आ गया था, अब जब पिस्टन ऊपर आना शुरू होगा, जब पिस्टन ऊपर आता रहेगा, क्या होगा कि उसकी वजह से यहाँ पर जो हम ट्रांसफर पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया था वो कंप्रेस होना शुरू होगा। वो क्या होना शुरू होगा, कंप्रेस होना शुरू होगा। तो यहाँ से वो कंप्रेस हो जाएगा टिल जो हमारा पिस्टन है वो जब तक ना टीडीसी पर पहुंच जाएगा, जब वो कंप्लीट अपनी पोजीशन, अपनी मोशन, अपना कंप्लीट स्ट्रोक बनाएगा, जब वो कंप्लीट टीडीसी पर पहुंच जाएगा तब तक जो है यहाँ पर कंप्रेशन कंप्लीट होगी। बट कंप्रेशन के साथ साथ क्या यहाँ पर होगा, जो यहाँ से हमने अभी बताया कि इनलेट पोर्ट खुल जाएगा, जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो जब खुल जाएगा तो यहाँ से जो है फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो है वो आना शुरू होगा एंड दैट विल कम इनसाइड दिस सम। फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारे पास अपवर्ड स्ट्रोक था, अपवर्ड स्ट्रोक में क्या क्या हुआ। अपवर्ड स्ट्रोक में सबसे पहले हमने देखा जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो कंप्रेस हो रहा है। तो हम देखेंगे जो हमारे पास अपवर्ड स्ट्रोक था, अपवर्ड स्ट्रोक में दो स्ट्रोक्स बन रहे, वन इज द कंप्रेशन स्ट्रोक,
और इसके साथ साथ जब हमने बताया कि पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय इनलेट पोर्ट खुलेगा, तो यहां से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आना शुरू होगा। तो दैट मीन्स कि हमारा जो है इंडक्शन स्ट्रोक, जिसको हमने नाम दिया था, या फिर हम बताएंगे सक्शन और इंडक्शन यहां पर बोलेंगे। सो यहां पर अपवर्ड स्ट्रोक में दो स्ट्रोक साथ साथ में हो गए, यानी दो काम हो गए साथ साथ में, स्ट्रोक नहीं बताएंगे, सॉरी, यहां पर दो काम हो गए। अपवर्ड स्ट्रोक में दो काम साथ में हो गए। क्या हुए? एक तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस, कंप्रेशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, और दूसरा जो हमारा है इंडक्शन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, वो भी साथ साथ में हो गया। तो अपवर्ड स्ट्रोक में ये दो काम हो गए। पर आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा, एक जगह क्वेश्चन रहेगा, सर अगर आपने जब ट्रांसफर यहां से हो रहा था, जब गैस ट्रांसफर हो रहा था, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर हमने देखा कि जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट था, एग्जॉस्ट पोर्ट अगर खुला था तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर यहां से भागता क्यों नहीं है? दैट मींस वो जाया क्यों नहीं होता है? असल में ऐसा होता है, उसको हम स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आगे आपको सेकंड स्ट्रोक में वो भी बताऊंगा। तो चलिए, ये था हमारा अपवर्ड स्ट्रोक। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा एक बार, अपवर्ड स्ट्रोक में क्या काम होता है। पहले जो पिस्टन है वो बीडीसी पर आप एज्यूम करेंगे, तो पर उस वक्त क्या होता है कि जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो बंद रहता है, बट ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट खुला रहता है। पिस्टन ऊपर आना शुरू करेगा टुवर्ड स्टॉप डेड सेंटर। जब ये ऊपर आने की कोशिश करता है तो उसी वक्त क्या होता है, हमारा इनलेट पोर्ट भी खुलता है, बट उसके साथ साथ जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के साथ साथ जो इस कंबस्शन चैम्बर में हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया था यहां से ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू, वो कंप्रेस होना शुरू होता है। बट कंप्रेशन के साथ साथ क्या होता है, यहां से इनलेट पोर्ट खुलता है, खुलने के साथ साथ क्या होता है, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भी अंदर आता है। तो यहां पर दो काम साथ में हो गए, एक तो हमारा इंडक्शन भी हो गया और कंप्रेशन भी साथ में हो गया। इंडक्शन एंड कंप्रेशन एक साथ हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ, जो कि हमारे पास है सेकंड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक। सो डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे जो पिस्टन की पोजीशन है वो कहां रहेगी। बिल्कुल जैसे हमने अभी देखा था, वो टीडीसी पर पोजीशन थी। सो पिस्टन यहां पर रहेगा, बट यहां से हमने क्या देखा कि पिस्टन कवर करता है दोनों पोर्ट्स को। वन वाज ट्रांसफर पोर्ट, वो भी कवर था, और जो हमारे पास यहां पर एग्जॉस्ट पोर्ट था, एग्जॉस्ट पोर्ट भी कवर था। अब जब पिस्टन नीचे आना शुरू करता है, नीचे आने के साथ साथ क्या होगा, कंप्रेशन के बाद, बट साथ में जब यहां पर कंप्रेशन कंप्लीट हो गया, कंप्रेशन कंप्लीट, अब पिस्टन नीचे कैसे आएगा, जब कंप्रेशन कंप्लीट होगा, कल भी हमने बताया था, जब गैस पूरा कंप्रेस होता है, कंप्रेस होते वक्त क्या होता है कि इसका जो प्रेशर भी बढ़ता है और साथ साथ में इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो जब यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ में बढ़ेंगे, एट द सेम टाइम स्पार्क प्लग कंबशन चैम्बर में स्पार्क प्रोड्यूस करता है, स्पार्क जनरेट करता है, और उस स्पार्क की वजह से क्या है, जो हमारे यहाँ पर चार्ज आ गया था, चार्ज जो है वो बर्न होता है, यानी कंबस्ट होता है। कंबस्ट होने की वजह से क्या होता है, वहां पर एट अ टाइम हीट भी जनरेट होती है, और हीट के साथ साथ वहां बहुत सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर वहां पर जनरेट होता है, और वो प्रेशर जो है सीधे पिस्टन के टॉप पर लगता है। सो उसकी वजह से जब पिस्टन पर थ्रस्ट आता है तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। दैट मीन्स पिस्टन मूव करता है टुवर्ड्स बीडीसी। तो पिस्टन कहाँ किसकी तरफ आता है, बीडीसी की तरफ आता है। ड्यू टू दैट कंबस्टन पिस्टन यहाँ पर नीचे आता है। पर साथ साथ में क्या होता है, नीचे आने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट भी खुलता है और इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुलता है। बट यहाँ से जो हमारा ये इनलेट पोर्ट था, इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाता है, क्योंकि जब पिस्टन पूरा नीचे आएगा, जब ये बीडीसी पर पहुंचेगा, जब हमारा पिस्टन आ जाएगा, ये था हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, देयर वॉज द बीडीसी, और ये था हमारा ट्रांसफर पोर्ट। जब पिस्टन यहां आएगा, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो हमारा इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट क्लोज हो रहा है, इनलेट क्लोज हो रहा है, बट एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट पूरा ओपन होता है, अनकवर होता है। ये जो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग जैसे हमने देखा था फोर्थ स्ट्रोक में, वहां ओपनिंग और क्लोजिंग एक वैल्यू मैकेनिज्म की मदद से होता था, पर यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पिस्टन कवर करता है।
एक अगर किसी भी सरफेस पर कोई होल हम लेंगे और इसको किसी चीज़ से ढक लेंगे, सो यहाँ पर ये जो होगी ये क्लोज हो जाएगी, ये जो ऑरिफाइस थी ये क्लोज हो जाएगी। सेम यहाँ पर होता है, पिस्टन की वजह से इस ऑरिफाइस को क्लोज किया जाता है। बट क्या होता है कि जब ये खुलता है, खुलने की वजह से ट्रांसफर पोर्ट से यहां से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर आता है कंबशन चैम्बर में, और जो यहां पर गैस ऑलरेडी प्रेजेंट थी वो तो कोशिश करेगी टू सम एक्सटेंट, वो बाहर जाने की कोशिश करती है, तो यहां से वो लीक हो जाती है। बट पूरी गैस जो है वो लीक नहीं हो पाती। जो पूरी गैस है वो पूरी क्लियरली बाहर नहीं जाती है। जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट था, एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर नहीं जा पाती है। सो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर था, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर क्या काम करता है, जब ये ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर आता है, ऊपर आने के साथ साथ ये क्या काम करता है, जो भी यहाँ पर रेजिडुअल्स थे, जो यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद इग्निशन स्ट्रोक में जो हो गया था, इग्निशन स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर जो रेजिडुअल्स प्रोड्यूस हो गई थी, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर उनको पुश आउट करता है बाहर की तरफ, एग्जॉस्ट पोर्ट से उन रेजिडुअल्स को बाहर फेंकता है, धकेलता है बाहर। पर उसके साथ साथ क्या होता है कि छोटा सा अमाउंट जो है हमारा फ्रेश एयर फ्यूल वो भी बाहर भाग जाता है। बट उस चीज को कम करने के लिए, जो कि यहाँ पर अगर यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया, जब यहाँ से दोनों पोर्ट खुले रहेंगे, एक तो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला रहेगा, जब एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट जब एक साथ खुले रहेंगे, तो जो यहां से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कोशिश करेगा, वो डायरेक्ट बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां से उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे इसका 2 स्ट्रोक का जो पिस्टन है उसको डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाता है। उसका जो टॉप होता है, जो इसका क्राउन ऑफ द पिस्टन, दैट इज द टॉप ऑफ पिस्टन को बल्ज शेप बनाया जाए, डोम शेप बनाया जाता है, इस शेप का पिस्टन होता है। सो आप देखेंगे 2 स्ट्रोक का जो पिस्टन होता है वो हमेशा किस डिजाइन से होता है, उसका जो क्राउन होता है वो डोम शेप्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो यहां से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया वो पहले स्ट्राइक करता है इस डोम को, तो स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगा कि जो यहां पर इसने स्ट्राइक किया, जब इस डोम को स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने की वजह से पूरे चैम्बर में फैल जाता है। दैट मीन्स गैसेस ऐसे आ जाते हैं, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर यहां से आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कम अमाउंट, अगर ये डायरेक्ट होता, अगर डोम शेप नहीं होती है तो डायरेक्ट जो हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बाहर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो है फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जाया हो जाता है। सो मे बी हम सेकंड में जो हमारा सेकंड स्ट्रोक अगेन फिर से दूसरा साइकिल होता है, तो उसमें जो हम अपनी कंप्रेशन खो देते, इंजन की कंप्रेशन खो देते। सो क्या होता है कि इसीलिए इसको डोम शेप बनाया जाता है, सो दैट ये जो हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर डाइवर्ट होके पूरे कंबशन चैम्बर में, तब तक जो है जब ये बाहर जाने की कोशिश करता है तब तक पिस्टन वापस आ जाता है, फिर से इसको कवर करता है, और जो हमारा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ गया था उसको फिर से कंप्रेस करता है। तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर 2 चीजें होगी। जो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक था, डाउनवर्ड स्ट्रोक में हमने क्या देखा, सबसे पहले पिस्टन आ गया ड्यू टू इग्निशन जब हो गई, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में अब और एक जो प्रोसेस होगी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इग्निशन। तो आपने देखा कि जो डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या हुआ कि इग्निशन की प्रोसेस होगी, दैट मीन्स हमें 4 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक मिलता था, तो इग्निशन की वजह से यहां पर पावर प्रोड्यूस हो गई। जब पावर प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या होता है कि पिस्टन नीचे आता है, थ्रस्ट की वजह से जब पिस्टन नीचे आएगा, साथ साथ में क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुलता है और यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट भी खुलता है। बट ट्रांसफर पोर्ट की वजह से जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से कंबस्टन चैम्बर में आता है, वो क्या काम करता है, वो यहाँ से जो हमारे पास एग्जॉस्ट रेजिडुअल्स थे, जो हमारे पास गैस रेजिडुअल्स थे, वो क्या काम करता है, जो आफ्टर बर्निंग जो हमारे पास रेजिडुअल्स आ गए थे, उन रेजिडुअल्स को बाहर की तरफ धकेलता है। जब वो सारे रेजिडुअल्स, यहाँ पर जो रेजिडुअल्स बाहर जाते हैं वो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर की वजह से बाहर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर और एक प्रोसेस होती है स्कैवेंजिंग।
आपने देखा स्कैवेंजिंग प्रोसेस की वजह कौन सी प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास रेजिडुअल्स होते हैं उन रेजिडुअल्स को बाहर फेंकना विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। इनकी फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर की मदद से इन रेजिडुअल्स को बाहर फेंकना, इस प्रोसेस को स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब इग्निशन प्रोसेस कंप्लीट, इग्निशन प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस, दैट मीन्स हमारे पास और एक प्रोसेस यहाँ साथ साथ में हो रही है, नोन एज एग्जॉस्ट प्रोसेस। हमने देखा कि जो हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक में दो प्रोसेस साथ में होगी, एक तो इग्निशन प्रोसेस साथ में होगी और हमारी एग्जॉस्ट प्रोसेस भी साथ में होगी। तो इन्हीं दो कंप्लीट स्ट्रोक्स को, दैट वाज द अपवर्ड स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक, इन दो मिलाकर हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल आ जाता है। पर आप यहां पर देखेंगे जो हमारे पास टू स्ट्रोक इंजन आ गया, टू स्ट्रोक इंजन में मूविंग पार्ट्स बहुत कम रहते हैं एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। नाउ आप डिसाइड कीजिए, आप पर एक क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो हमारे पास परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट किसकी रहती है, दैट मीन्स आई मीन से जो हमारे पास एफिशिएंट इंजन कौन सा रहता है, इज फोर स्ट्रोक एफिशिएंट और टू स्ट्रोक इंजन एफिशिएंट। अगर हम सेम साइज के दोनों इंजन लेंगे, लेट अस सपोज हम 300 सीसी का कोई इंजन लेंगे, अगर हमारे पास 300 क्यूबिक कैपेसिटी का कोई इंजन है, वो एक टू स्ट्रोक है और दूसरा फोर स्ट्रोक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सबसे जो है एफिशिएंट है इंजन वो कौन सा होगा, वो टू स्ट्रोक एफिशिएंट होगा या फिर फोर स्ट्रोक एफिशिएंट होगा। दैट वाज द टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक आप देखेंगे बेसिकली ये मोटरसाइकिल्स में भी पहले पहले इस्तेमाल होता था, आजकल भी कुछ मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास ऑटो रिक्शाज होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, और बड़ी गाड़ियों में तो फोर स्ट्रोक की मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम नहीं, फोर स्ट्रोक ही इस्तेमाल होता है। दैट वाज द टू स्ट्रोक इंजन। अब यहाँ पर भी डिफरेंस रहेगा, अगर आप बात करेंगे डीजल और पेट्रोल की, यहाँ पर भी वही फर्क रहेगा कि पेट्रोल में हमारे पास स्पार्क प्लग होगा, और पेट्रोल में क्या होगा कि यहाँ से इनलेट पोर्ट से जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, और जो हमारे पास डीजल में होगा, यहाँ स्पार्क प्लग की बजाय यहाँ पर डीजल इंजेक्टर होगा, फ्यूल इंजेक्टर होगा, और यहाँ से इनलेट पोर्ट से सिर्फ एयर अंदर आएगी, ना कि यहाँ से डीजल अंदर आएगा। ये जो आपने देखा जो गैसोलीन इंजन है, गैसोलीन इंजन में कल भी हमने बताया था कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो पहले ही प्रॉपर मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसके लिए अलग एक मैकेनिज्म हो कि कार्बोरेटर फ्यूल सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे फ्यूल सिस्टम में वो क्लियर होगा। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, तो वहां से वो मिक्स करके अंदर भेजता है। दैट वाज द टू स्ट्रोक इंजन। अगर इसमें कोई डाउट रहता है सो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि सर यहाँ पर कोई डाउट रह गया है, सो आई विल क्लियर दैट। खुद भी पढ़ा कीजिए, खुद भी एनालाइज किया कीजिए, इंटरनेट से एनालाइज कीजिए, बुक से एनालाइज। तो यहाँ पर हमने टू स्ट्रोक भी हमारा क्लियर हो चुका है और फोर्थ स्ट्रोक भी क्लियर हो चुका है, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी, कौन कौन सी बेसिक जो इसमें नॉमेनक्लेचर भी था वो भी हमने क्लियर करने की कोशिश की, और बेसिक ऑपरेशंस जो थे इसमें वो भी हम इसमें क्लियर कर चुके हैं। टू स्ट्रोक भी हमारा क्लियर हो चुका है, और कल जो हमने फोर्थ स्ट्रोक का वो भी क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और टर्म ऐसी रह रही है जो हमने इन दो लेक्चर्स में जो हमने छोड़ दिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, तो अगले दिन हम उस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करेंगे, अगले लेक्चर में मैं वो डिस्कस ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपके पास जो है, इसके बाद जो पावर सिस्टम है हमारा, फ्यूल सिस्टम भी इसमें क्लियर करना है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो होगा हमारा फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम। पर साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे, अगर किसी को जो हमने वर्किंग की थी डीजल इंजन की, जो हमने वर्किंग पेट्रोल और डीजल इंजन की, मैंने साथ साथ में कोशिश की थी कि दोनों लेक्चर्स में हमारे पास फोर स्ट्रोक में जो डीजल की वर्किंग कैसे होती है और पेट्रोल की वर्किंग कैसे होती है, और टू स्ट्रोक में डीजल और पेट्रोल की वर्किंग यानी गैसोलीन की वर्किंग कैसे होती है, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, मैं अगले लेक्चर में तब जाके, तो अगले लेक्चर में थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं दूंगा। और इसके अलावा आप कोशिश कीजिए द डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक, ये आपके लिए होमवर्क होगा, खुद कर लीजिएगा अगर आपका मन चाहे तो। डिफ्रेंशिएट
between 2 and 4 stroke इंजन। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहाँ पर हम जो पेट्रोल सिस्टम है दोनों फ्यूल सिस्टम जो है पेट्रोल का भी और डीजल इंजन का जो है वो हम इंशाल्लाह